हेलो दोस्तों, मैं अवंतिका आज के इस परफेक्ट जोड़ी के पार्ट 2 में आपका स्वागत करती हूँ। आपने अभी तक विशाल और श्रेया की कहानी जो है वो सुनी, जिसमें श्रेया को एक लेटर मिलता है और उस लेटर से वो समझ पाती है कि जिस भी पर्सन के साथ वो चैट कर रही होती है वो श्रेया से अनजान नहीं है। वो उसके एड्रेस, उसके घर के बारे में जानता है और श्रेया अब जो है वो परेशान हो जाती है। श्रेया को अब डर लगने लगता है। तो हम आगे की कहानी सुनते हैं कि अब श्रेया और विशाल का क्या होता है। श्रेया की लाइफ में जो नया कैरेक्टर अमित आया है उसका क्या होता है। तो अब श्रेया जो है वो चैट के लिए एक्साइटेड ना होकर उन बातों को सोचकर डरने लगती है। उसे ये खौफ हो जाता है कि मेरा एड्रेस कैसे पता चल गया। फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्या मुझे चैट करनी चाहिए। चैट पर मैं उससे पूछूं क्या कि वो मेरे एड्रेस को कैसे जानता है। मैं ऐसी क्या गलती मुझसे चैट पर हुई है कि मेरा एड्रेस उसे पता चल गया है। लेकिन फिर वो सोचती है, काफ़ी सोचने के बाद वो याद कर कर ये समझती है कि मैंने किसी भी तरीके से उसे अपना एड्रेस कभी नहीं दिया। और उसे कैसे वो एड्रेस पता चला। चैट पर मैं जिससे बात कर रही हूँ, क्या वो गलत इंसान है। मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया उससे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब श्रेया जो है वो कुछ डिसाइड करती है। वो डिसाइड करती है कि अब वो लैपटॉप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगी, अब वो चैट भी नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी क्यूरियोसिटी अभी भी है कि वो आखिर इंसान है कौन जो श्रेया से इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। जब उसे इतने सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब विशाल के साथ श्रेया जस्ट नहीं कर पा रही, तो इतना मेंटल जो है वो सपोर्ट देने वाला वो इंसान गलत कैसे हो सकता है। तो वो डिलेमा में है कि क्या करे। फिर वो सोचती है कि यही बेटर है कि मैं कुछ समय दूं, उसके बाद देखूंगी। इधर विशाल जो है कॉलेज में अभी उसके साथ श्रेया का थोड़ा फॉर्मल रिलेशन जैसा था वैसा ही चल रहा था। लेकिन श्रेया के बिहेवियर में अब काफ़ी चेंज आ चुका था। श्रेया विशाल के आसपास हमेशा नहीं होती थी। कुछ भी बात अगर विशाल कर रहा होता है तो श्रेया हाँ इसी में उसे जवाब दिया करती थी और हमेशा कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है वो बिजी रहता था। तो विशाल की कई बातों को वो अनसुना भी कर देती थी। काफ़ी समय श्रेया मोबाइल पर भी बिता रही थी और विशाल कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस भी कर रहा था। धीरे धीरे विशाल जो है, शायद जलन कहें या छुपा प्यार कहें, वो धीरे धीरे श्रेया को लेकर कंसर्न हो जाता है। जब इंसान को हम खोने का डर महसूस करते हैं तब कहीं जाकर उस इंसान की कीमत, सही कीमत हमें समझ आती है। विशाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब जो विशाल है वो श्रेया से हमेशा कुछ न कुछ सवाल पूछता रहता था ताकि उसके मन में क्या चल रहा है उसे कुछ अंदाज़ा लगे। पर श्रेया ज़्यादातर सवालों पर चिढ़ जाती थी और एक ही जवाब देती थी, मेरी जासूसी करना बंद करो, इतना सवाल क्यों पूछते हो, परेशान मत करो। इस तरह के आंसर्स कभी भी विशाल ने श्रेया से सुने नहीं थे, तो उसे बातें समझ नहीं आ रही थी। अब रिश्तों की जो आपसी लड़ाई है या तनातनी है वो तो चल ही रही थी। अभी भी श्रेया जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी।
और इन रिश्तों के ताना बाना को वो समझ पाती उससे पहले ही उसे दूसरा लेटर मिला। जी, श्रेया को उसके घर पर फिर से वही दूसरा लेटर उसी पर्सन का आया जिसने उसे पहले लिखा था, जिसका नाम उसे अमित पता है। अब वो समझ नहीं पाती कि उसने अभी पिछला लेटर तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो इस लेटर को क्या करे, पढ़े कि ना पढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं श्रेया के दिमाग में है कि वो पर्सन कौन है, वो जानना चाहती है, और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो इस बार इस लेटर को पढ़ेगी। वो लेटर पढ़ती है। लेटर में लिखा रहता है कि शायद तुमने मेरा पिछला लेटर नहीं पढ़ा, इसीलिए तुमने मेरे चैट्स के जवाब नहीं दिए। ऐसा क्या हो गया है कि तुम जवाब नहीं दे रही हो? मुझे तुम्हारी चैट की आदत हो गई है। तुम्हें पहला लेटर श्रेया ज़रूर पढ़ना चाहिए, तब शायद तुम मेरी बातों को समझ पाओगी। आज भी तुम शायद कुछ गलत सोच रही हो मेरे बारे में, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम पिछला लेटर पढ़ो और तब ही डिसाइड करना कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। कुछ जवाब तो दो श्रेया। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। और इसी तरीके से कुछ लाइनें लिखी थी प्यार जताते हुए। जब वो पढ़ती है श्रेया तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे पहला लेटर पढ़ना चाहिए, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। और वो लेटर खोजने लगती है, कभी ड्रॉअर में, कभी अपने अलमारी में, कभी अपने रूम में जाकर। जैसे तैसे वो लेटर उसे मिलता है, क्योंकि उसने उस लेटर को इस तरीके से रखा था कि जैसे मुझे इसे पढ़ना ही नहीं है और ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। अब जब वो पहला लेटर पढ़ती है तो उसमें अमित ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की होती है। उसने बताया होता है कि मैं अमित हूँ और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ। मैं तुमसे 1 साल जूनियर हूँ। और वो अपने बारे में सारी बातें जो है श्रेया को बताता है कि कैसे वो फर्स्ट डे से ही श्रेया को फॉलो कर रहा था, देखता था, उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। और अचानक जो है किसी दिन चैट पर श्रेया से उसकी बात हुई और उसके लिए तो ऐसा था जैसे उसका लकी ड्रॉ निकल गया हो। वो ये सारी बातें उस लेटर में लिखता है। श्रेया पढ़ती है, कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लगता है पढ़ के, लेकिन थोड़ी सी वो डर भी जाती है। 1 साल जूनियर है वो मुझसे, छोटा है, और उसने कहीं ना कहीं मुझे झूठ भी बोला है। चैट करते समय उसने अपने आप को सीनियर बताया था। अब चीज़ें बदल चुकी हैं श्रेया के लिए। श्रेया समझ नहीं पाती कि वो क्या जवाब दे इसका, क्या करना चाहिए उसे। तब वो चैट्स पढ़ती है। चैट्स में अमित ने इस बार लिखा होता है कि वो श्रेया से कितना प्यार करता है। वो उसे समझा रहा होता है कि मैं शायद तुमसे उम्र में 1 साल छोटा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार में तुमसे मैं कई साल बड़ा हूँ, और तुम्हें इस चीज़ को समझना चाहिए। तुम्हारा सच्चा जीवन साथी मैं ही बन सकता हूँ। तुम्हारे सुख में ही नहीं, दुख में भी मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। दोस्तों, हम सबको ऐसा ही साथी चाहिए जो दोस्त बनकर हमारा जीवन भर साथ निभाए। सुख में हो न हो, दुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा हो। हम जब कमज़ोर पड़े तो हमारी हिम्मत बन जाए। और अमित ने अपने आप को कुछ इसी तरीके का एक्सप्लेन किया होता है उस लेटर में। श्रेया कहीं ना कहीं चाहती है कि इन शब्दों पर वो भरोसा करे, लेकिन अब चैट से और अमित के लेटर से उसे बस इतना डर लग रहा है कि वो जूनियर है और उसने झूठ बोला है। मैं कैसे उस पर एक लेटर से भरोसा कर लूँ? हो सकता है कि वो आज भी अपने प्यार के बारे में झूठ बोल रहा हो। अब वो थोड़ी सी सहम भी जाती है कि बाहर आते जाते उसे अमित का सामना करना पड़ेगा। वो उससे क्या बात करेगी, कैसे सामना करेगी?
उसकी आंखों में आंखें डालकर जैसे वो हेलो हाय करके निकल जाया करती थी, आज वो कैसे उससे मिलेगी। सब कुछ काफी ऑकवर्ड हो चुका था। अब श्रेया आते जाते हमेशा अमित के घर को देखते हुए ही जाती थी। जहां कभी भी उसकी नजर पहले टिकती भी नहीं थी, आज उसका पूरा ध्यान उसी घर पर होता था। क्या देखती थी श्रेया? शायद उसके मन में ये था कि कहीं अमित दिख ना जाए, उससे मैं छुप कर वहां से निकल जाऊं, या फिर वो अमित की एक झलक देखना चाहती थी। ये तो शायद श्रेया को भी उस समय समझ नहीं आ रहा था। इसी तरीके से अब अमित उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था। वो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उससे बचती फिर रही थी। उधर विशाल जो है वो श्रेया का जवाब सुनकर, उसका एटीट्यूड देखकर आज डिसाइड करता है कि वो उसका सामना करेगा और अपने सारे सवाल एक साथ ही दागेगा उसके ऊपर। आज उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए था। विशाल श्रेया को कन्फ्रंट करता है, उसके चेंज्ड बिहेवियर के बारे में पूछता है, लेकिन श्रेया पूरी कोशिश करती है कि उसे इसका जवाब ना देना पड़े, क्योंकि वो आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाएगी। अब उसके मन में विशाल के लिए वैसे भी कोई फीलिंग नहीं है। विशाल के पहले के बिहेवियर की वजह से, इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से उसका प्यार तो कब का चला गया है। इधर विशाल के साथ कुछ अजीब घट रहा होता है और शायद वो श्रेया के इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सिर्फ उसका ईगो ही हर्ट नहीं हुआ है। पहले श्रेया उसके आसपास होती थी तो वो उसके इम्पोर्टेंस को फील नहीं कर पाता था। अब श्रेया के नहीं होने से, उसके साथ नहीं होने से, अक्सर आसपास नहीं होने से वो उसे काफी मिस करने लगा था। श्रेया की वो स्माइल, उसकी बातों में हाँ मिलाना, हमेशा उसे किसी चीज के लिए फोर्स करना और बाद में विशाल का उसको मान भी लेना, ये सब वो काफी मिस कर रहा होता है। अब अजीब सा एहसास जो है वो विशाल के मन में जाग चुका है और वो श्रेया को अब अपनी इम्पोर्टेंट पार्ट मानने लगा है। अब वो श्रेया के बिना रह नहीं सकता। उसके लिए श्रेया अब काफी जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है और वो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रेया को ढूंढ रहा होता है। वो दिन में बस ये सोच रहा होता है कि श्रेया कब आएगी तो उसका दिन शुरू हो, और अब वो चाहता है कि श्रेया कुछ डिमांड करे तो मैं उसे पूरा करूं और वो खुशी मुझे फील हो। वो उसे ढेर सारी बातें करना चाहता है, लेकिन श्रेया से पूछने के बाद भी उसके चेंज बिहेवियर का उसे जो है रीज़न समझ नहीं आता। वो बताती नहीं है कुछ, उसके साथ अब कुछ शेयर नहीं करती। जो श्रेया उसे दिन भर की सारी चीज़ें शेयर किया करती थी, आज वो उसके पूछने पर भी उसे जवाब नहीं दे रही। ये चीज़ विशाल को काफ़ी परेशान कर रही है और अब विशाल जो है शायद काफ़ी बदल चुका है। वो अपने प्यार को अब समझ चुका है और वो अब श्रेया को बिल्कुल खोना नहीं चाहता। तो वो क्या करे, कैसे श्रेया को समझाए अपनी बात, क्योंकि श्रेया शायद विशाल पर अब भरोसा नहीं करेगी। उसने अपने जीवन के 3 साल दिए हैं विशाल को, लेकिन उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। अब भरोसा कर पाना वापस श्रेया के लिए शायद पॉसिबल नहीं है और विशाल के लिए ये चैलेंज बन चुका है कि वो श्रेया को कैसे भरोसा दिलाए। इधर श्रेया का पूरा ध्यान अमित के ऊपर है, लेकिन उसके मन में ये चल रहा है कि अमित उससे जूनियर भी है और उसने झूठ भी कहा है, तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूं।
अमित कहीं ना कहीं अपने प्यार पे श्रेया को भरोसा दिलाना चाहता है। ये जो परेशानी है, इसमें आगे अब क्या होगा, श्रेया आखिरकार किसको चुनती है और अब श्रेया की लाइफ में कौन आता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे एपिसोड 3 में हमारे साथ बने रहें। सो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, चाओ।